Okay. So, ladies and gentlemen, the slide which we are starting now, which is definitely in continuation with the last lecture, is about the notable trends. What I mean by the notable trends? By notable trend means, जैसे कि आपको पता है कि आपके लिबास में भी एक ट्रेंड होता है। आप कभी एक खास किस्म का लिबास पहनना शुरू कर देते हैं, कहते हैं क्यों? क्योंकि जी ये ट्रेंड है एंड वी फॉलो। तो इसका मतलब है जब एक ट्रेंड आ जाता है तो जो आपका पीछे डिजाइनर होता है, जो प्लानर होता है, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो उस ट्रेंड को फॉलो करे। अदरवाइज डेफिनेटली आप बिजनेस में आप लूज करेंगे। तो यहां पे क्या ट्रेंड है? तो यहां पे अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ दूं, एक हिस्सों को कह दूं कंप्यूटिंग और दूसरे को कह दूं कम्युनिकेशन। अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ दूं, वन इज कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग बड़ा है, इनका आपस में, कंप्यूटिंग का आपस में रिश्ता है। अगर मैं बात करता हूं कम्युनिकेशन की, तो अगर आपको याद होगा लास्ट स्लाइड में या लास्ट वीक में हमने दो बातें पढ़ी थी अबाउट द कम्युनिकेशन। दैट इज हाई कैपेसिटी। याद आ रहा है? जिसको नहीं याद आ रहा हो, ये नहीं कहना कि पिछली क्लास में नहीं था तो अब नहीं पूछना, तो ये लेबल अपने ऊपर नहीं लगाना। बस उसकी सजा आपने ले ली कि आप वहां पे नहीं थे, जो आपने सीखना था आपने नहीं सीखा। अब उस सजा को कंटिन्यू करना किसी भी सूरत सही नहीं है। तो जहां समझ ना आए, कम से कम एक छोटी सी ब्रेक जरूर मुझे दें, ताकि मुझे रोकें, यानी ब्रेक का मतलब है ताकि कम से कम उस जगह से स्मूथली हम गुजर सकें। ठीक है? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं अबाउट दी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में मैंने दो बातें की थी। एक कहा था कि आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करें, यानी कैपेसिटी से मुराद बिट पर यूनिट टाइम को इंक्रीज करें। एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एग्जांपल लें आज से लास्ट 25 ईयर्स की, फॉर एग्जांपल, तो एट दैट टाइम प्रॉब्ली ईथरनेट इज ए लैंड टेक्नोलॉजी, दैट ईथरनेट वाज एट 10 megabit per second. Then it jumped to 100 megabit per second, which we call as the fast Ethernet. One is the legacy Ethernet, classical Ethernet. Then came the fast Ethernet, 10 times faster. और ये 10 टाइम मेगाज में है, मिलियंस में है। तो यू शुड अंडरस्टैंड। मतलब कोई कहे ना कि जी आपके पास 10 रुपए थे और आज 100 हो गए, तो दिस इज अगेन ए 10 टाइम इंक्रीज। लेकिन आज आपके पास मिलियन है और कल आपके पास 100 मिलियन है, तो दैट इज ए वेरी बिग जंप। तो फ्रॉम 10 megabit per second to 100 megabit per second in fast Ethernet. Then came the 1 gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet, again increase of 10 times. 100 meg से 1 gig 10 time increase. Then from 100 gig 1 gig to 10 gig 10 time increase. 100 gig 10 gig to 40 gig 4 times increase. And now the world is going toward the 100 gig. So what we are increasing? Capacity. तो मैंने यही बात की थी आपसे लास्ट क्लास में कि जनाब इन कम्युनिकेशन द इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द कैपेसिटी। नंबर वन कैपेसिटी, और दूसरा मैंने कहा था कि कैपेसिटी इंक्रीज करने के साथ साथ आपको बिट्स, कॉस्ट पर बिट रिड्यूस करनी होगी, कॉस्ट पर बिट रिड्यूस करनी होगी। और इसकी बड़ी छोटी सी अगर एग्जांपल आप, क्योंकि मेरी इस कोर्स में यही कोशिश होगी कि प्रैक्टिकल चीजें दिखा के और आपको कन्विंस करूं, एविडेंस से बात की जाए, इंस्टेड ऑफ दिस के बस कहा जाए कि ये दो बातें हैं, मानते हो मानो, नहीं मानते हो तो डजंट मैटर। ऐसा ठीक है ऋषभ? कैसा होना चाहिए? जी। तो मैं एग्जांपल आपको ये देना चाहता था कि लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं यहां पे, आप यहां पे थोड़ा सा चेक करें कि यहाँ पे इफ आई गो टू माय रिसोर्सेज एंड इन द रिसोर्सेज आई वांट टू शो यू माय वीएम, एंड द वीएम इफ आई शो यू दिस फाइल,
What is the size of this file? 3.5 gigabytes. 3.51 gigabytes. Is it a small file? No. And it is कोई ये पूरे कंप्यूटर का बैकअप नहीं है. This is only an image of a single operating system. तो लाजमी तौर पे I have downloaded it from somewhere. So for this I need what? All both these, communication and computing. अभी बताता हूँ, कंप्यूटिंग पे आता हूँ. I need communication and in communication दो बातें बताई अभी, दोनों चाहिए मुझे. क्या दोनों चीजें? नंबर वन, हाई स्पीड चाहिए, क्योंकि अगर मुझे 3.5, और याद रखो इस वक्त में स्टूडेंट हमेशा इसमें कंफ्यूज होता है, जब हम स्पीड या कैपेसिटी की बात करते हैं तो बिट्स में करते हैं, बिट पर सेकेंड, किलो बिट पर सेकेंड, मेगा बिट पर सेकेंड, गीगा बिट पर सेकेंड, टेरा बिट पर सेकेंड, बिट पर सेकेंड. लेकिन जब कैपेसिटी की बात करते हैं, यानी कि स्टोरेज की बात करते हैं, तो देयर वी टॉक अबाउट दी बाइट्स. तो ये 3.5 गीगा बाइट्स हैं. इफ यू मल्टीप्लाई बाय 8, it is around 30. It is around 30 billion bits. Billion bits. अगर मेरा नेटवर्क की कैपेसिटी ज्यादा ना हो तो डेफिनेटली आई कैन डाउनलोड सच ए फाइल्स. ऐसा ही है ना. तो दैट इज नंबर वन. इसके साथ आप दूसरे को चेक कर लें. फॉर एग्जांपल इसको देख लें, तो ये भी उसका भाई है, ये भी 3.51 गीगाबाइट का है. यानी दो फाइलें डाउनलोड जिस दिन मैंने की होंगी, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 गीगा बिट्स बाइट्स मैंने डाउनलोड किया, जो कि कई पैकेजेस का हायर लिमिट इससे कम होता है. किसी का 2 गीगाबाइट का होता है, किसी का 4 गीगाबाइट का होता है. 7 गीगाबाइट मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए. अब लाजमी तौर पे 7 गीगाबाइट के लिए मैं कोई 3 दिन का टाइम तो इसको नहीं दे सकता था कि 3 दिन ये मशीन पड़ी रहेगी और ये डाउनलोड करती रहेगी. इससे ये बात समझ में आती है कि आई नीड हाई कैपेसिटी इन माई नेटवर्क्स, इन माई कम्युनिकेशन. ठीक है फातिमा, अगर इस बात से एग्री करते हो तो नंबर 2, आई नीड मोर स्पेस टू स्टोर इट एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई शो यू my computer, so you can easily see here that it is around 400 giga, it is around 600 giga. तो कम से कम 1 टेरा तो इन दोनों ने मिलकर बना दिया. आई होप यू एग्री विद मी. और अगर इसको देखें तो अगेन 400, 2.5, तो 6.5, 6.5 एंड 7, 8 और अराउंड 2. इसका मतलब कि इसमें 2 टेरा की स्टोरेज है. इससे पता और अच्छी बात कि तकरीबन सारी ही वो शो कर रही हैं कि बस हम एंड के करीब हैं. इसका मतलब कि और की जरूरत है. इसका मतलब ये है कि और ये कंप्यूटर हार्डली 1 साल पुराना है मेरे पास, हार्डली. तो 1 साल में 2 टेरा अप्रोक्सीमेटली कंज्यूम हो गया है. तो यहां पे पता चलता है कि हमें कैपेसिटी के साथ साथ स्टोरेज चाहिए, हमें स्पीड चाहिए, क्योंकि हम इतनी बड़ी फाइल्स नहीं दो दिन के लिए, 3 दिन के लिए नहीं लगा सकते. और साथ हमारे पास वाडा का हमारे साथ हाथ भी हो हमारे सर पे, फिर तो मजे ही मजे. हर 3 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली जाएगी, फिर हम कहेंगे ब्याह दशहरा. तो इससे ये क्लियर होता है कि जी वी नीड हाई स्पीड, वी नीड मोर स्टोरेज. इसके बाद अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, again I go to the task manager and I want to show you first the CPU processor. So it is telling that it is a Core i7 with a CPU at the rate 2.2 gigahertz. लेकिन साथ ये खुशी की बात ये कर रहा है कि it has 6 cores and 12 logical processors. 12 processors. If you multiply by this, mashallah, it seems good. Speed, processing power, crunching the data. What it represents, the clock cycles. ऐसा ही है ना.
आप लोग सारे हार्ड कंप्यूटर सिस्टम के, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और आप हार्डवेयर के कोर्सेज पढ़ रहे हैं, और आपने पीछे भी पढ़े हैं 5 सेमेस्टर्स में। बट व्हाट इज शोइंग यू, इट इज शोइंग यू कि जेंटलमैन, I at presently even I have the around speed using which is around 3 gigahertz, which is only 20% of the total. How many processes I am running at presently? 253. How many threads I am running? More than 3000. How many handles I am using? You can see here as well. तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है? यहां से आपको यह पता चल रहा है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको प्रोसेसिंग के में, आपको स्पीड में ज्यादा हार्डवेयर की इस्तेमाल नजर आ रहा है। आ रहा है? अगर इससे एग्री करते हो तो फिर इधर आ जाओ। मेमोरी, ये कहता है कि जी यहाँ पे 2 गीगाबाइट्स की मेमोरी है, राइट? 2 गीगाबाइट्स, 32 गीगाबाइट्स, 32 गीगाबाइट। और उसमें भी ये कह रहा है कि जी तकरीबन क्योंकि इसमें कोई काम नहीं कर रहा, दैट द रीजन ये कहता है कि 1121 अराउंड 21 गीग अवेलेबल है। लेकिन जब काम करते हैं तो फिर ये खुद भी आवाजें देना शुरू कर देता है कि जी जाती स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि यू आर हार्डवेयर यानी कंप्यूटिंग क्या क्या डिमांड है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? वाई कंफ्यूज्ड? नो? ओके, देन इज दी देन इज दी तो यहां से हम ये आए कि जी ट्रेंड क्या है? टुवर्ड फास्टर एंड चीपर, बोथ इन कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन। कंप्यूटिंग से यहां मुराद है हमारी हार्डवेयर, हमारा पीसी। तो इसलिए मैंने आपको रैम दिखाई, प्रोसेसर दिखाया, दिखाया ना, हार्ड ड्राइव दिखाई। तो दैट इज टेलिंग मी अबाउट दी कंप्यूटिंग। और कम्युनिकेशन में भी अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो मैं आपको, आल्दो के साथ मैं कोई खास इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल आई एम यूजिंग इन हाई स्पीड्स। मेरी बात समझ आ रही? तो एट प्रेजेंट व्हाट आई एम यूजिंग दी 802.11 विच इज वाईफाई। तो इवन डेटा के साथ मैं कनेक्टेड हूं, स्टिल आई एम गेटिंग नॉट बैड स्पीड, अराउंड 128 किलोबिट पर सेकेंड, अराउंड 150 किलोबिट पर सेकेंड आई एम सेंडिंग एंड रिसीविंग। क्लियर? तो यहां से आपको पता चल रहा है अबाउट दी। एंड अगर मैं इसमें सलाहियत मौजूद है कि अगर मैं इसको अच्छी मशीन के साथ अटैच करूं तो इट कैन बी अराउंड अ गीग। और अगर इसको मैं वाईफाई से कनेक्ट इसकी बजाय ईथरनेट पे कनेक्ट करूं तो इट कैन हैव हाई स्पीड्स एज वेल, एंड यू कैन सी हियर द ईथरनेट एज वेल। ईथरनेट। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका आपका ये दुरुस्त है, होना चाहिए कि जी योर हार्डवेयर की स्पीड और उसकी कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये उसकी कॉस्ट कम हुई है, और दुनिया की हर चीज की कॉस्ट बढ़ी है। इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूं कि अपने पेरेंट्स से जाके पूछें कि 25 साल पहले जब वो घर का खर्च चलाते थे और आज भी चलाते हैं, व्हाट द डिफरेंस? दे विल टेल यू कि जी जो इवन बेसिक कमोडिटीज हैं वो कितनी एक्सपेंसिव हो गई, कितने टाइम्स इंक्रीज हो गई हैं। लेकिन यहां पे वो चीज आपको नजर नहीं आती। क्लियर? ओके, ओके। तो इसका मतलब है कि आप मेरी इस बात से एग्री कर गए कि जनाब द ट्रेंड इज टुवर्ड फास्टर एंड चीपर बोथ इन कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन। देन द नेक्स्ट इज, जब ये इंटरनेट बना लेडीज एंड जेंटलमैन, तो दैट वाज ओनली फॉर दी, डेफिनेटली आपको इतना आइडिया होगा कि इसके बैकएंड पे जो है ARPANET है, और इसके पीछे जो फंडिंग थी दैट वाज ऑफ दी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। और लाजमी तौर पर उनका जो ऑब्जेक्टिव, इतनी इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव उनका ये था कि जो भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको आपस में मिला दिया जाए, ताकि वो एक दूसरे के साथ अपनी रिसर्च को शेयर कर सके और उसको आगे ले जा सकें। क्योंकि वो समझदार लोग थे, आज से 50 साल पहले उनको पता था
कि तरक्की का राज जो है वो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग में है। जिसके पास इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, इसका मतलब वो टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा। वो जो टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा वो जापान बनेगा, वो जर्मनी बनेगा। ठीक है। तो यहां पे हम आए, तो ये नेटवर्क उन पर्पस के लिए था। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अराउंड 1989 वेब आया, HTTP आया, और उसने इस इंटरनेट को का शक्ल ही तब्दील कर दी। जो ये इंटेलेक्चुअल्स का एक नेटवर्क था, ये लेमैन का नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया। और ये तो आपको पता है कि किसी भी माशरे में जो टॉप होता है वो बहुत कम होता है, ज्यादातर जो होता है वो एवरेज होता है, और फिर बॉटम होता है थोड़ा सा। तो यू उन्होंने उस इंटेलेक्चुअल से निकाल के एवरेज के हवाले कर दिया, और एवरेज से बिलो एवरेज पे भी हवाले कर दिया उस नेटवर्क को, जिसकी वजह से दैट नेटवर्क बिकेम ए नेटवर्क ऑफ दी फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ, फॉर बिजनेसेस, फॉर एंटरटेनमेंट, ब्ला ब्ला। तो यही वो कह रहा है कि द इंटरनेट, द वेब एंड दी एसोसिएटेड एप्लीकेशन, यानी वेब के साथ कुछ एप्लीकेशन आई, जैसे मिसाल दो डिफरेंट डेटाबेसेस। आपने कोई भी चीज देखनी होती है, आपने पिछले 20 दिन का टेम्परेचर चेक करना होता है, तो वेयर इट इज स्टोर्ड ऑन द फ्रंट एंड इट इज अ वेब, बट ऑन द बैक एंड इट इज दी डेटाबेस वेयर इट हैज बीन स्टोर्ड। ठीक है सर। तो यही वो कह रहा है कि जी एंड एसोसिएटेड एप्लीकेशन हैव इमर्ज एज डोमिनेंट फीचर फॉर बोथ बिजनेसेस एंड कंप्यूटर नेट एंड पर्सनल नेटवर्क्स, एंड नाउ द ट्रेंड इज एवरीथिंग ओवर आईपी। इसको ऑल आईपी भी कहते हैं। और मुझे बताया गया है कि आपने पहली लैब में इन आईपी के साथ ही खेला है। क्यों सर? तो आईपी क्या चीज है? जी, एड्रेस है। आई इंटरनेट प्रोटोकॉल है, मैं गलत नहीं कह रहा, ठीक है। तो हम इस पे काफी ज्यादा काम करने की कोशिश, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या आईपी प्रोटोकॉल या नेटवर्क लेयर, इसका सिर्फ एक एड्रेस काम नहीं है, इसके बहुत से काम हैं, जिसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो राउटिंग है। कि अगर आपको रास्ता अपनी क्योंकि डेस्टिनेशन तो मिलियंस है, बिलियंस है, तो आप हर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दीज आईपीज। समझ आ रही मेरी बात? तो इसलिए यहां पे अगर आप देख सकते हो कि एवरीथिंग ओवर आईपी। इसलिए, और यही बात आज के दौर में जो लोग करते हैं कि जी आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, व्हाट इट मींस, एवरीथिंग ओवर आईपी, एवरीथिंग ओवर आईपी। नंबर 2, जो चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो है कि एक टर्म्स हैं कुछ, ये 3, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट और इंटरनेट। गौर करो तो मैंने कुछ अंडरलाइन किया है, जानबूझ के किया है। कहीं ट्रा लिखा है, कहीं टर लिखा है, तो इट मीन समथिंग। ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर? द डिफरेंस इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर, और ये बताता चलूं कि टेक्नोलॉजी वाइज दे आर द सेम, only the restrictions which are there, that makes these network, or the restriction on the network give name to these technologies. मिसाल के तौर पे assume करें कि जी there are a company, maybe Nokia, maybe Cisco, maybe Huawei, maybe Siemens, maybe NEC, maybe Alcatel. So there are different companies which are providing, not only providing the equipment, but they are telling you how the communication, how the networks will be after 10 years, 20 years. Then you go, the roadmap is with them, and we are only following them. ठीक है। अब अगर आप एक, आप हम जूम कर लेंगे, चले जी हम कह देते हैं कि जी सिस्को है, तो सिस्को is in all the 5 continents. It is in Asia, it is in Australia, it is in Africa, it is in Europe, it is in US. Yes. So अगर ये मैं ज्यूम कर लूं कि हर एक में इसका एक एक ऑफिस है, तो मल्टीपल है, लेकिन ज्यूम करने में क्या हर्ज है? एक एक ऑफिस है इसका हर एक कॉन्टिनेंट में। तो क्या ये एक दूसरे से आइसोलेशन में रहना चाहेंगे?
फातिमा? नो, they don't want to be in isolation, they want to be at least have a connectivity between them, which means the network between them. लेकिन सीमेंस के अगर हम ज्यूम कर रहे हैं कि ये नोकिया, ये सिस्को का नेटवर्क है, अगर हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि ये सिस्को का नेटवर्क है, तो इसका मतलब यह है कि इसको सीमेंस नहीं देख सकती, इसको हवावे नहीं देख सकती, इसको उमर भी नहीं देख सकता, इसको शहाब भी नहीं देख सकता। तो इसका मतलब दैट इज ए नेटवर्क रिस्ट्रिक्टेड टू द कंपनी, restricted to the company, and we call it a number one extranet, we call it a extranet। अब बात समझ आ गई? क्लियर है? यानी an office in Asia can communicate or share its resources with an office in Africa, and Africa office can share its resources with Europe, and so on, and vice versa। Clear everyone? वो उन्होंने आपको दिया, लेकिन अगर उन्होंने उनके मिसाल के तौर पे कई उनके ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो कि प्रोप्राइटरी हैं, अगर वो उन्होंने फातिमा को दे दिए तो फातिमा तो बिलियनियर बन जाएगी और सिस्को जो है वो पासपोर्ट उस पे आ जाएगा, फुटपाथ पे आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं अपने प्रोप्राइटरी चीजों से वो मार्केट को लीड करते हैं। तो इसके मतलब वो फातिमा को नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ उसका नाम बताना चाहते हैं, उसका यूजेज बताना चाहते हैं, कैसे वो काम उन्होंने क्या कोड, आप उन्हें कहें जी वो कोड जरा मुझे, आसान बात कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को कहेंगे जी विंडो 11 का मुझे कोड भेज दो, whether they will provide you? Not at all, they will only give you the end product कि ये अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करो, लाइसेंस लो, इस्तेमाल करो, बस, इससे आगे मत बात करो। मेरी बात क्लियर हो गई? आपको जवाब मिल गया? ओके। तो ऐसे नेटवर्क वो, लेकिन जैसे अभी आपने माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल की बात की, तो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस मुख्तलिफ ममालिक में हैं और लाजमी तौर पर दे शुड हैव ए इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन देम सो दैट दे कैन डिस्कस और कैन इंप्रूव देयर प्रोडक्ट। ठीक हो गया? ओके। अब माइक्रोसॉफ्ट को या सिस्को को ये ख्याल आया कि जी मेरे बहुत से कस्टमर्स हैं, कम से कम वो तो मेरे साथ कनेक्ट होने चाहिए ना। मिसाल के तौर पे उनके कस्टमर्स में वतीन है, उनके कस्टमर्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं, उनके तो उसमें पीटीसीएल है, उसमें बीटी है, ब्रिटिश टेलीकॉम है, एटीएनटी है, वगैरह वगैरह। कहते हैं इनको तो कनेक्टिविटी दो ना, फातिमा को नहीं देता, सिर्फ फातिमा के साथ मसला है, बाकी तो वो इनको तो देना चाहता है। तो जब वो अपने इन ऑफिस को जो पहले हमने कंसिडर किए, उनके साथ अपने इन कस्टमर्स को या अपने सेल पॉइंट्स को जिनको वो चाहता है उनको भी कनेक्टिविटी दे देता है, तो सच ए नेटवर्क इज कॉल्ड इंट्रानेट, सच ए नेटवर्क इज कॉल्ड, and that's the reason I have drawn here a small circle and written E here. This is basically the Venn diagram, if you remember from your class 8, 9 somewhere. तो E is the extranet, then the blue one, although यहाँ पे आपको सारा black नजर आ रहा है, this, लेकिन जो recording हो रही है उसमें आप देख सकेंगे, this blue one is the extranet, the middle circle, the middle circle here. Can you see it? तो ये हो गया इंट्रानेट, कि जो चीजें आप अपनी प्रोप्राइटरी सॉल्यूशंस को या प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन को रखना चाहते हैं, दे शुड बी इधर इन द एक्स्ट्रानेट और द इंट्रानेट। लेकिन जो आप दुनिया तक डिसिमेट करना चाहते हैं, तो देन इट इज द इंटरनेट। वहां पे फातिमा, उमर, शहाब, जो चाहे, खिजर, सब के सब उसको एक्सेस कर सकते, मे बी सब विद सम रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन एक्सेस कम से कम है। तो देन इसलिए मैंने इसको ग्रीन सर्कल को बनाया और सबसे बाहर रख दिया। इसका मतलब ये नजर अब आ रहा है कि इंटरनेट इज द बिगर। उसमें जब आप रिस्ट्रिक्ट करते हो तो इट बिकम्स अ इंट्रानेट, और जब इसको रिस्ट्रिक्ट करते हो तो इट बिकम्स अ एक्स्ट्रा। जैसे मैंने आपसे, अगर आपको इंटरनेट समझ आता है तो एक्स्ट्रानेट भी समझ आ जाना चाहिए अभी, कि अगर आप, जैसे इंटरनेट तो आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समझ आ गई, लेकिन हम आपको उस इंटरनेट से निकाल दें कि नहीं जी, उमर नहीं, सहर नहीं, फातिमा नहीं, शहाब नहीं, तो जो नहीं नहीं कर दिया
इसका मतलब है कि हमने उनको, जो हमारे साथ हम समझते हैं कि उनको ये चीज हम नहीं देना चाहते, तो वी विल कॉल दैट इट इज एन इंट्रानेट। अब उसमें भी हमने फिर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि नहीं, जो मेरी कंपनी के लोग हैं सिर्फ वो, जो दूसरे कंपनी के हैं वो भी नहीं। जैसे मिसाल कभी मैंने आपको दी कि सिस्को है, वो कहता है पीटीसीएल मेरे क्यों देखे, ब्रिटिश टेलीकॉम क्यों देखे, इत्तेसाक टेलीकॉम क्यों देखे, क्यों देखे, निकाल दो। इसका मतलब सिर्फ फिर सिस्को के जो ऑफिस हैं वो इस नेटवर्क को, इस रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड एन एक्स्ट्रा नेट। समझ आ गई? तो इसलिए यहां पे अगर आप स्लाइड को देखें तो वो यही कह रहा है कि इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट्स आर बीइंग यूज्ड टू आइसोलेट द प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन। जो आपकी प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट करने का भी एक ट्रेंड है। क्लियर? ओके। दूसरा ट्रेंड जो है वो है अबाउट गिविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस, QoS, क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्या मतलब है क्वालिटी ऑफ सर्विस का? क्वालिटी ऑफ सर्विस का मतलब होता है प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटी देना। जैसे आसान सी एग्जांपल पहले लेते हैं, आप लोग का जब भी किसी जगह नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं कि लेडीज फर्स्ट, इसका मतलब है कि अगर इस क्लास से प्रॉब्ली एक रीजन ये है कि आपने ये पहली रो कोई नहीं आके बैठा, वाई? बिकॉज आपने सोचा कि जी ये लेडीज के लिए, तो इसका मतलब कि आपने इनको इज्जत यानी प्रायोरिटी दी, इनको इज्जत यानी प्रायोरिटी दी। इसी तरह मैंने आपको लास्ट क्लास में भी, लास्ट वीक में भी ये बात समझाने की कोशिश की थी कि बाकी नेटवर्क्स हमारे जो हैं दे आर मोस्टली, दे आर मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टन एप्लीकेशन ओनली। जैसे मैंने कल लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, इवन टुडे योर केबल नेटवर्क इज ओनली फॉर योर कैरिंग द वीडियो, नो वॉइस, नो डेटा। इसी तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं आपके सेलर का, आपके पीएसटीएन का, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क का, जिसको प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम भी कहते हैं, पॉट्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नेटवर्क्स, पॉट्स, ये सिर्फ वॉइस के लिए डिजाइन किए गए हैं, ये डेटा के लिए नहीं डिजाइन किए, ये उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ये उनके लिए एफिशिएंट नहीं है, ये सिर्फ वॉइस के लिए एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि वॉइस जो है वो एक खास बैंडविड्थ मांगती है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, अगर ज्यादा दो तो यूज नहीं करती। मिसाल के तौर पे वॉइस जो है डेट टेक 64 किलोबिट पर सेकेंड, अगर आप उसको खुश होकर कहें नहीं जी इसको 70 दे दो, तो 6 विल बी वेस्टेड। और अगर आप ये कहें कि जी इसको चले इस तरह गुजारा करवाते हैं, इसको 50 देते हैं, दैट विल बी नॉट हैप्पी, दैट विल गिव यू प्रॉब्लम्स। लेकिन इसके मुकाबले में इफ यू आर वर्किंग विद डेटा लाइक ए फाइल ट्रांसफर, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर आपको 50 मिल रहा है तो तब भी आप मे बी पुअरली बिहेव करें, लेकिन बिहेव करेंगे, काम करेंगे। 50 से आपको 100 हो गया, डबल हो गई, मजा हो गया। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं कि जी सुबह के टाइम पे स्टूडेंट होते हैं तो नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर होता है, लेकिन स्टूडेंट 2 बजे के बाद चले जाते हैं तो नेटवर्क तो भागने लग पड़ता है, क्योंकि अपलोडिंग डाउनलोडिंग बड़ी फास्ट हो जाती है। तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितना दो उतना बेहतर। तो इसका मतलब ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, एक अलग डिमांड है। आई होप मेरी बात को समझ रहे होंगे। खिजर बोले। आपने बोला था ना कि इंटरनेट तो जनरल में तो एक्सेसिबल होता है ओवरऑल, तो सर इसमें जो एक डार्क वेब की कैटेगरी जाती है उसमें तो हर कोई नहीं, डार्क वेब में नेट का, जो हम यहाँ नेटवर्क पढ़ रहे हैं, दैट इज 10% ऑफ द नेटवर्क। जो 90% है वो डीप और डार्क है, उसको हम नहीं टच कर रहे हैं यहाँ पे। लाजमी तौर पे दैट इज, आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसको हर की एक्सेस नहीं है तो आप उसको इंटरनेट नहीं कह सकते, इसलिए उसको अलग नाम दिया गया है। उसको इवन हम एक्स्ट्रा नेट भी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? कि वो किसी कंपनी की, उसमें एक खास इवन उसमें गूगल भी है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, तो किसी कंपनी के साथ वो नहीं है, तो इसलिए मैं उसको एक्स्ट्रा नेट नहीं कह सकता, इसलिए तो उसको अलग नाम दिया गया कि डार्क वेब है।
तो आई डोंट थिंक दैट कैन बी प्लेस्ड इन एनी ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा एक्सटेंडेड ओनली टू अ सर्टेन कंपनी, ये कहा ना। तो वो डार्क वेब तो है, या वो तो किसी एक नेटवर्क, किसी एक कंपनी का नहीं है, वो तो मल्टीपल कंपनी, लेकिन आपको एक्सेस नहीं है, ऐसा ही है ना। हाल तो आप भी उसकी एक्सेस हासिल करते हो, आप भी उसकी एक्सेस हासिल करते हो अगर आपको चाहिए हो। नॉर्मली क्योंकि आपको चाहिए नहीं होती, आप इस 10% में ही घूम रहते हो, तो आपको 90 की तरफ सोचने का टाइम ही नहीं होता। तो उसको इन तीन का हम ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो 10% हमें अवेलेबल है, हम सिर्फ उसको, और हमें कहा जाता है भाई इस जगह तक अपने आप को महदूद रखो, उसकी तरफ मत सोचो, वो औरों का काम है। लेकिन अगर किसी एडवांस कोर्स में हमें मौका दिया जाता है कि नहीं जी, मौका क्या, कि मतलब सिर्फ एक सेमेस्टर चाहिए, बाकी किसी की इजाजत नहीं चाहिए, तो हम उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं जी, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। एंड दैट इज अबाउट दी, अभी आपको समझ आ गया कि दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। वॉइस की अपनी है, वीडियो की अपनी है, स्ट्रीमिंग वीडियो की अपनी है, वीडियो ऑन डिमांड की अपनी है, एफटीपी की अपनी है, एचटीटीपी की अपनी है, हर एक की अपनी है, और सारे एक ही नेटवर्क पे चल रहे हैं। जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्लास में एग्जांपल ये दी कि अगर मिसाल के तौर पे यहां पे मेरे पास प्राइमरी के स्टूडेंट्स भी होते, मिडिल के भी होते, मैट्रिक यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन के भी होते, हायर सेकेंडरी के भी होते, और आप भी होते, तो हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। लाजमी तौर पे वो मुझे प्राइमरी वाला एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे अलग बे सिखाओ, वो मुझसे एक्सपेक्ट करेगा कि एक अलग पे पूरा दिन गुजारो, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट है। इसके मुकाबले में मिडिल वाला कुछ और उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि चलो जी एक लेसन जो है वो 2 दिन में करो, 3 दिन में करो, कहीं मुझे उर्दू का एक वर्ड भी ना आता हो तो मुझे बता दिया करो, कहीं इंग्लिश का वर्ड ना आता हो तो मुझे बता दिया करो। आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। अब क्लास तो एक है, अगर मैं उसी क्लास में बैठ के सबकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूं, इसका मतलब देन आई एम इंटेलिजेंट, इसका मतलब देन आई एम गिविंग प्रायोरिटी, आई एम गिविंग प्रायोरिटी टू डिफरेंट क्लासेस, आई एम गिविंग प्रायोरिटी टू डिफरेंट क्लासेस। इसी तरह ये नेटवर्क भी, यानी इंटरनेट भी, क्वालिटी ऑफ सर्विस यानी प्रायोरिटी, डिफरेंट एप्लीकेशन को डिफरेंट प्रायोरिटीज देने की अहलियत रखता है। इसलिए तो आप मिसाल के तौर पे, इवन आप यू आर यूजिंग फॉर एग्जांपल स्काइपी और यू आर यूजिंग द व्हाट्सएप, so simultaneously you can use it for chatting, you can use it for audio chat, or even you can use it for video communication। तो सब एप्लीकेशन, सब जो पीछे डेटा है, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो अगर ये नेटवर्क देता है तो फिर हम इसको कह सकते हैं इंटेलिजेंट नेटवर्क है, ये हर एक को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देने की कोशिश करता है। तो ये यहाँ पे लिखा है, टुडेज नेटवर्क्स आर मोर इंटेलिजेंट, because why they are intelligent, because it is a differing levels of quality of service it can provide, different quality of service it can provide। ठीक है, clear Umar? Then is the next thing is about the mobility, that is also a trend कि हम एक तरफ हमारे पास वाइड नेटवर्क्स हैं and they are performing good, they are performing good, no issue, they are providing us the speed which is good, they are providing the quality which is good, but only thing in which they are lagging is the ubiquitous computing. By ubiquitous computing I mean that I'm not able to, with the wired networks, I'm not able to give the communication facilities all the time. By all the time mean when I am on the road, when I am in the car, when I am in the bus, when I am in the class, when I am in the office, when I am at home, wired network कहता है sorry, it is good, but वो कहता है I'm sorry, I can't do this,
अब वायर लेके मैं अपनी गाड़ी में बैठ नहीं सकता कि जी मैं पिशावर से लाहौर जा रहा हूं तो एक तार ले लूं कि जी मेरे साथ साथ जाए। नो। तो हियर कम द वायरलेस नेटवर्क्स, हियर कम्स द मोबिलिटी, एंड दिस मोबिलिटी ने बहुत सी चीजों को चेंज किया है। मिसाल के तौर पे आई रिमेंबर कि एक वक्त में मेरे घर पे मल्टीपल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे, लेकिन आज एक भी नहीं है, और कोई इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता कि कहे जी एक डेस्कटॉप कंप्यूटर यहाँ रख दें हम इस पे काम करेंगे। नहीं। क्यों? कि पोर्टेबल चीजों की तरफ दुनिया जा रही है। वो कहते हैं जी हमारे पास लैपटॉप हमें दो, हमें स्मार्टफोन दो, हमें लैपटॉप के टैबलेट दो। तो अगेन द ट्रेंड इज टूवर्ड्स the mobility and cloud computing, कि you want to place everything on the cloud। इसलिए आप नहीं कहते कि जी चाहे मेरी स्मार्टफोन है जिसकी मेमोरी जो है वो 2 टेरा नहीं है, लेकिन स्टिल इट कैन वर्क फॉर मी। व्हाई? बिकॉज व्हाई शुड प्लेस माय डेटा ऑन माय नेटवर्क, और सॉरी ऑन माय डिवाइस। हम तो एज ए पाकिस्तानी सिर्फ इस पे काम करते हैं कि we only use the cloud for only storage, लेकिन it is a complete solution। even if I don't, even I don't have the processor, I don't have the memory, I don't have the software, all can be provided by the cloud। only I need the IO, input and output, बस that's more than enough for me। बाकी दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन एप्लीकेशन या प्रोसेसिंग पावर आई कैन गेट। मेरी बात समझ आ रही? तो दीज आर दी ट्रेंड्स। ओके, अच्छा क्वेश्चन है कि जी क्या क्या हमारे पास गारंटी है? तो सबसे पहले तो फातिमा, इस चीज की गारंटी नहीं है कि मेरे कंप्यूटर पे मैं अपने पास रख लूं तो वो सिक्योर है। तो जब इसकी गारंटी नहीं है, अल्दो हम इससे बेहतर है वो, क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट्स, मतलब कम से कम आप एक्सपर्ट नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकें। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगी, लेकिन आपकी बड़ी लिमिटेशंस है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि एंटीवायरस लगाओ, आप कहते हो एंटीवायरस के लिए पैसे नहीं है। वो कहता है एंटी मालवेयर लगाओ, आप कहते हैं उसके बाद उसके लिए पैसे नहीं है। वो कहता है फायरवॉल लगाओ, आप कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। वो कहता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाओ, आप कहते हैं पैसे नहीं है। यानी कि आपके पास रिसोर्सेज का फुकदान है, लेकिन क्योंकि वो उसका बिजनेस है, वो इस फुकदान से, जैसे मिसाल इसकी आसान ये है कि मेरे बच्चे कहते हैं कि जी आप और चीजों पे इतना खर्चा नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी मोबाइल देखे तो ये कोई इतनी एक्सपेंसिव मोबाइल नहीं है, लेकिन लैपटॉप को अगर आपने देखा, चाहे इसकी रैम को देखा, चाहे इसकी SSD को देखा, इसकी साटा हार्ड ड्राइव को देखा, चाहे इसके प्रोसेसर्स को देखा, फील हुआ कि इट इज समथिंग गुड। द रीजन इज वाई, बिकॉज आई फील दैट आई एम अर्निंग ऑन इट, तो देन इन्वेस्टिंग ऑन इट इज नॉट अ बैड आइडिया। इसी तरह जब when you go to the cloud, तो definitely they have everything, whether it is your storage, whether it is security, whether it is computing, whether it is processing, everything is they try to have the best, because they understand कि if वो नहीं देते तो they will be out of the business। सिंपल आंसर है। ठीक है, हाँ ये बात जरूर है कि आपने जब आपका जब डेटा वहां पे है, तो लाजमी तौर पर किसी मुल्क के अंदर तो वो भी हैं, उन पे भी तो एक प्रेशर जनरेट हो सकता है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई गूगल का क्लाउड है, US में है, तो क्या वो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन या वहां के जो रीजंस, जो भी वहां के क्या कहना चाहिए, जो उनके मफादात हैं, क्या वो उनके अगेंस्ट जा सकता है? हरगिज नहीं जा सकता। तो टू दिस एक्सपेक्ट हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज वी आर क्वाइट सेफ, टेक्नोलॉजी वाइज। लेकिन जो और फैक्टर्स हैं हम उनको नहीं वो कर सकते,
इसलिए गारंटी तो के लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया इसका मतलब है 100%। जैसे आप कुछ चीज खरीदती हैं तो कहते हैं जी गारंटी दो कि 6 महीने चलेगा, नहीं चलेगा तो वापस करोगे, वो चीज कोई नहीं आपको कह सकता। गॉट द आंसर? ओके, ये चीज मैंने यहां पर भी स्लाइड में भी डालने की कोशिश की कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इन दो ग्राफ में मैंने जो मेरे एक्स एक्सिस है डेट द ईयर्स यानी टाइम, और जो मेरा वाई एक्सिस है डेट द कैपेसिटी। मेरा वाई एक्सिस क्या है? कैपेसिटी, which is in, you can see it is in gigabit per second. It is in a gigabit per second, and is comparing the LAN with the WAN. The LAN with the WAN. The upper line is representing the LAN, and the the upper line is representing the WAN, and the lower line is representing the LAN. अब आप यहां पे देख सकते हैं कि what it is representing, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मिसाल तो 200 से 205 5 साल, तो 200 में आई वाज इन द लोकल नेटवर्क बिलो 1 गीग, बट 2005 में आई एम अराउंड 4-5 गीग। क्या गीग? गीग्स पर बिट्स पर सेकेंड कैपेसिटी। तो ये बता रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बोथ इन द लैंड्स एंड द वैन्स आवर कैपेसिटी इज ऑन इंक्रीज। और यही हमने कहा था कि हमारा नोटेबल ट्रेंड है कि हमारी कैपेसिटी को टाइम के साथ बढ़ना चाहिए, और वो बढ़ रही है। दैट्स ग्रेट। ठीक है साहब? एनीवन जिसको समझ ना आ रही मेरी बात? समझ आ रही है खिजर? ओके, फिर हमने बात करना चाहिए अबाउट दी, एनी क्वेश्चन? ओके, फिर हम जिस बात को करना चाहते हैं, पहली बात तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी, बल्कि तीनों बातें, लेकिन स्पेशली पहली बात आपके साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हुई है कि एक जो नेटवर्किंग में चेंज है वो ये है कि हमने अपने लोकल एरिया नेटवर्क्स, चाहे वो वायर्ड है चाहे वो वायरलेस है, चाहे वो वायर्ड है चाहे वो वायरलेस है, हमने इन लोकल एरिया नेटवर्क्स को क्या बना दिया, इनकी स्पीड और इनकी कंप्यूटिंग पावर को बहुत बूस्ट दिया, जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि अगर मैं ईथरनेट की एग्जांपल लूं, ईथरनेट की एग्जांपल लूं, ईथरनेट का मतलब है वायर्ड लैन, वायर्ड लैन। अल्दो के स्टूडेंट मुझे कहते हैं, और शायद राइटली कहते हैं कि सर आप तो वायरलेस का जमाना है, ये आप पुरानी पुरानी चीजें पढ़ा के आप अपना पुराना आइटम जो है बेचने की कोशिश करते हो। तो क्या ख्याल है अलीशा का? ठीक कह रहे हैं ना स्कूल? ठीक कह रहे हैं? Old is gold. ओल्ड इज गोल्ड, ये नई टेक्नोलॉजी निकली है, ओल्ड इज गोल्ड। जी अलीशा, आपने सवाल कर लिया, जवाब दिया करो। जी क्या देने के लिए? किसको बैकग्राउंड देने के लिए? पढ़ाते हुए। और ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट जब मुझे ये कहते हैं तो मैं उनको यही कहता हूं कि जेंटलमैन, जहां तक आपको नजर आता है वहां पे ये वायरलेस है, उसके पीछे सारा वायर है, उसके पीछे सारा वायर है। इसकी एग्जांपल, इसकी बैकग्राउंड देने के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि ये मौजूद है इसलिए कर रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर चले हम ये ज्यूम कर लें कि जी मैं इस वक्त इसके साथ कनेक्टेड हूं, ये वायरलेस है, मान ली आपकी बात, अलीशा की बात मान ली कि जी ऐसा ही है, लेकिन ये सिर्फ उस टावर तक जो कि मेरे कहीं आसपास लगा हुआ है, ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन इतना पता है कि आसपास कोई टावर, वहां तक वायरलेस है। उस टावर से नीचे उतरती हुई मोटी मोटी तारों को अगर देखो तो पता लग जाएगा कि पीछे सारी वायर ही तो है, ऑप्टिकल फाइबर ही तो है। इसी तरह इससे, एनी क्वेश्चन? इससे पहले अगर मैं इस्तेमाल कर रहा था फॉर एग्जांपल इडियोरॉम या कोई भी वाईफाई, तो आई वाज ओनली वायरलेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस वाईफाई, दिस एक्सेस रूटर। उस एक्सेस रूटर के साथ अगर देखो तो एक तार निकली हुई जा रही है, विच इज यूटीपी, अनशीटेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये अनशीटेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है? वायर।
आगे सारा फिर वायर है, यहां से किसी स्विच तक पहुंचा है, स्विच से अगले किसी स्विच तक पहुंचा है। मुझे इधर का नहीं पता, लेकिन अगर मैं आपको उस साइड का एग्जांपल दूं तो जस्ट आप लोग जब सिस्को लैब में आते हो, और अच्छी बात यह है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह यू विल हैव ए अनइंटरप्टेड इंटरनेट एट सिस्को लैब। अनइंटरप्टेड मींस बिजली हो ना हो, इंटरनेट होगा। मैंने पासवर्ड किसी से भी नहीं छुपाया हुआ, नो, इससे ज्यादा और कहीं नहीं दिखा सकता। नोटिस बोर्ड पे लिख के लगाया हुआ है कि बच्चे इस्तेमाल कर लो। अब अगर ये कहेंगे जी मेरे कंप्यूटर पे, मेरे लैपटॉप पे, मेरी स्मार्टफोन पे उसको वो कर, भी उस पर डाल के दो, तो फिर कहूंगा सॉरी। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम उसको यूपीएस पे ले जाएंगे, तो आपका क्लासेस चाहे बिजली हो या ना हो, मल्टीमीडिया भी चलेगा और इंटरनेट भी चलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जो बाद में इंटरप्शंस होती रहती हैं, अनफॉर्चुनेट है लेकिन होती हैं, चाहे जनरेटर ऑन हो भी जाए तब भी 10-15 मिनट का गैप आता है, और अगर ना लगे तो फिर तो घंटे का गैप आता है, तो वो अब इंशाल्लाह नहीं आएगा एडजस्ट को। ओके, बच्चे जितनी मेरी औकात है कह लें, मैं उतनी उससे ज्यादा कोशिश करता हूँ। मतलब ये चीजें अगर आप यूनिवर्सिटी से मांगे, यूनिवर्सिटी नहीं देती, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, कोई भी नहीं देती। तो यूनिफॉर्म तो आपके लिए भी है, आप लेते नहीं है ना। अच्छा, वो हॉस्टल में काम नहीं करता? अरे श्योर, क्योंकि इडियोरॉम तो इवन इस्लामिक कॉलेज में भी इस्तेमाल होता है, पेशावर यूनिवर्सिटी में भी इस्तेमाल होता है। तो असल में थोड़ा सा जितने करें उसमें थोड़ी सी जान मारनी पड़ती है। अल्दो मैं बार बार, मैं आपके चेयरमैन को भी ये कहता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम ये है जो मैं भी कर रहा हूँ, बस ये मेरा काम है। लेकिन मेरी कह लें कि एक कमिटमेंट है आप लोगों के साथ कि आपको कुछ जहां तक मेरे लिए मुमकिन है उतना मैं करूं। तो बगैर कोशिश, और मुझे भी पता होता है कि फाइनेंशियल हेल्प इज नॉट देयर, तो समर से मैंने ये टास्क स्टार्ट लिया। तो पहला काम मैंने ये किया कि आपके, मुझे जब पता चला कि इलेक्ट्रिकल और सिविल में दे आर ऑन ऑप्टिकल फाइबर, और मेरा डिपार्टमेंट जो है वो कॉपर पे है, तो मैंने कहा डैट इज समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल। उन्होंने कहा पैसे नहीं है, मैंने कहा मैनेज हो जाएगा, मैनेज किया और आपको ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक पे ले आया। फिर आगे कोशिश की, इवन अगर आप सिस्को में आते हैं तो एक लैब में आपके 3 एक्सेस रूटर लगे हुए हैं, तो कोशिश होती है कि किसी को भी ये ना हो कि जी मैं कनेक्ट नहीं हो सक रहा। फिर हमें ये फील हुआ कि बिजली जाती है तो मसला होता है, तो कल मैंने मैनेज किया कि जी इसके लिए यूपीएस हो जाए, वो भी हो गया। तो वो अब जस्ट लग जाए, जो कि जल्दी लग जाएगा, आपको मसला नहीं है। तो कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता जहां तक मुमकिन है मेरे लिए वहां तक करूं। लेकिन इवन कोशिश की कि आपके लैब 2 को 2 एक्सेस रूटर यहाँ लगाए, 2 एक्सेस रूटर जो है लैब 1 में लगाए। तो आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली अभी मैंने उनको कहा कि जी डबल और ये लैब इसको भी करें। तो जो ही रिसोर्सेज हमें थोड़े से भी मिलते हैं, वी मूव फर्दर। तो डिपार्टमेंट वाइज तक तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, आपके हॉस्टल्स तक अगर मैं करूँ तो फिर ये काम मुझसे रह जाएगा, और ये भी मैं नहीं छोड़ना चाहता। मतलब इन चीज़ों को मैं छोड़ दूँ तो फिर यस आई कैन टेक केयर ऑफ दिस। तो जहां तक मुमकिन है वी विल डेफिनेटली ट्राई जी, ठीक है। तो बात हम कहीं से कहीं पहुंच गए। तो हम बात ही कर रहे थे कि इमरजेंस ऑफ हाई स्पीड लैंस। तो मैं बात ये कर रहा था कि जेंटलमैन, at one time this network was at 10 megabit per second, only 10 megabit, then it jumped to 100 megabit per second, then it jumped to 1 gigabit per second, gigabits per second, bits per second, then 10 gigabit per second, then 140 gigabit per second, and probably now it is on 100 gigabit per second. टेरा पे जाएंगे, ऑलरेडी इन दैट इन द लैंड। वैन पे ऑलरेडी वी आर इन टेरास, वैन पे ऑलरेडी वी आर इन terabit per second. Got it? So, ladies and gentlemen, that is the switches mostly we are using in our access networks. These are the mostly we are using in our distribution switches, distribution networks, in the access networks, and they are mostly in our core networks, in our data centers, for example.
बात समझ आ रही? इसी तरह इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ योर, जिसके आप बहुत ज्यादा शौकीन है, विच इज वाईफाई, WLAN, started with somewhere 1 to 2 megabit per second, 1 to 2 megabit per second, jumped to 11 megabit per second, jumped to 54 megabit per second, jumped to somewhere 300 megabit per second, and now it is somewhere 1.3 gigabit per second. तो what is the whether ये मेरे इस पॉइंट को पूरा नहीं करता? स्पीड बढ़ रही, और स्पीड बढ़ेगी तो लाजमी तौर पे कंप्यूटिंग पावर बढ़नी ही पड़ेगी। तो वो भी आपको बताया अबाउट द प्रोसेसर्स, अबाउट द रैम, अबाउट द स्टोरेज। मिसाल के तौर पे एट वन टाइम यू आर एट पाटा, देन इट केम द साटा, एंड नाउ इट इज द SSDs. So what it represents? Speed, computing power, more computing power, more speed, more capacity. एक वक्त में आपका जब विंडोज इनिशियल था तो आपकी हार्ड ड्राइव 2 गीगा से ज्यादा हो ही नहीं सकती थी, लिमिटेशन थी 2 गीग बस। इट वाज कॉल्ड फैट। क्या है फैट जी? पूछते क्यों नहीं? नहीं बताऊंगा, आसान सी बात है, मोटा। फैट मीन्स फाइल एलोकेशन टेबल। It is the method which is the for storing your files and all this in Purani Windows was named as FAT. Then came FAT16, FAT32, and then 32 भी जब नहीं काम कर सकी तो Windows went for NTFS, New File System, New Technology File System, NTFS. तो इसका मतलब है क्या, किन किन चीजों की तरफ हम बढ़ रहे हैं? मोर कंप्यूटिंग पावर, मोर कैपेसिटी, मोर एफिशिएंट सॉल्यूशंस। बात समझ आ गई? देन इज दी ये टॉपिक भी कराने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि बार बार कह रहा हूं, मिसाल अभी दी, इवन इफ यू टॉक अबाउट द रैम स्पीड कहां से कहां पहुंच गई। इफ यू टॉक अबाउट दी, अभी आपको एग्जांपल दी अबाउट दी 3 टाइप्स ऑफ हार्ड ड्राइव्स, which was PATA, SATA, and now SSDs. SSDs में भी कोई एक्स्ट्रा वो आ चुका हुआ है, नेक्स्ट वर्जन आ चुका हुआ है। तो what it represents? Digital electronics, improvement in the digital electronics. Clear होगी मेरी बात? तो thing which need little explanation is the corporate WAN needs. इनके WAN के corporations यानी entrepreneurs हमसे क्या मांगती हैं, नेटवर्क इंजीनियर से क्या मांगती हैं। ठीक है? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इसकी बात करूं पहले वाले टॉपिक की जिसका आपको पहले से काफी इल्म है, एंड दैट इज दी ओके इज दी ग्रोथ स्पीड। नंबर 1 स्पीड एंड नंबर 2 कंप्यूटिंग पावर। तो मैंने पहले बात की लैंस की स्पीड, इसका इंप्रूवमेंट की वजह क्या है? हाई कैपेसिटी एंड मोर कंप्यूटिंग पावर। एंड नंबर 3, हर जगह पे, हर बिजनेस पे, हर घर में इवन कंप्यूटर के बगैर गुजारा। अब ये नहीं कहते कि जी आपके रिजल्ट रखने हैं तो रजिस्टर हो, ये 4th सेमेस्टर का रजिस्टर है, 5th का है, ये 6th का है, ये सेक्शन A का है, सेक्शन B का है, सेक्शन C का है। नो, ऑल ऑन कंप्यूटर्स। तो दी 2 बातें जो हैं, दे आर द इमर्जेंस ऑफ द आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ हाई स्पीड लैंस। अगर मैं बात करूं अबाउट दी वैन नीड्स की बारे में, वैन की कॉरपोरेशन जो है, एंटरप्रेन्योर जो है, वो क्या मांगती हैं? वो मांगती हैं टेलीकम्प्यूटिंग। दे वांट रिमोट एक्सेस। अब आपकी कंप्यूटिंग, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, योर कंप्यूटिंग विल बी परफॉर्म्ड एट द क्लाउड। यस, आपकी लैब है, डोंट नीड कि जी आपके पास तबाही का हार्डवेयर हो या लाइसेंस सॉफ्टवेयर हो। यस, जस्ट गेट द क्लाउड एंड इट विल प्रोवाइड यू टेलीकम्प्यूटिंग। आसान बात। नंबर 2,
द नेचर ऑफ द एप्लीकेशन स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड, ये कॉर्पोरेट इंटरप्रेन्योर्स कह रही है हमें। जब मैंने इंटरनेट के साथ अपनी दोस्ती का आगाज किया तो मेरे कंप्यूटर के साथ एक अदद कार्ड लगता था जिसको मोडेम कहते थे, और जो उस वक्त लेटेस्ट मोडेम था दैट वाज गिविंग 56 किलोबिट पर सेकंड मिलता, क्योंकि टेलीफोन लाइन के साथ होता था तो मिलते यार बड़ा ही अच्छा हो तो 8 to 10 किलोबिट पर सेकंड मिलता था। तो लाजमी तौर पे जब आपको अपने वैन की तरफ कनेक्टिविटी हार्डली 10 किलोबिट पर सेकंड होती थी, हार्डली, तो लाजमी तौर पे जो पीछे एप्लीकेशंस इसके कंप्यूटर में लगी हुई हैं, ये जो आपका पीसी है जहां पे एप्लीकेशंस है, उनको आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे? कम से कम बिट्स जनरेट करो पर यूनिट टाइम, क्योंकि आगे ले जा ना यहाँ कंप्यूटर में प्रोसेसिंग की पावर है और ना ही नेटवर्क में इनको ले जाने की, ट्रांसपोर्ट करने की कैपेबिलिटीज है। तो दैट वाज दी एप्लीकेशन। आप जैसे प्रोग्रामर को रिस्ट्रिक्ट किया जाता था कि अगर अच्छे प्रोग्रामर हो तो जनरेट लेस बिट्स और अपना काम निकालो। दैट वाज द रीजन दे आर मोर ऑन द टेक्स्ट। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आज आप देखते हो कि अच्छी एप्लीकेशन उसको समझा जाता है जिसमें बहुत ज्यादा ऑडियोज हो, वीडियोज हो और रैपिडली चेंजिंग हो, रैपिडली चेंजिंग हो। इसका मतलब है कि अब आपने उस पर वो रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, क्योंकि आपने कहा मेरा पीसी भी मोर कंप्यूटिंग पावर के साथ आ गया और मेरी लैन की, मेरे वैन की, मेरे नेटवर्क की कैपेसिटी भी बढ़ गई है, नो नो मसला। तो अब आप अपने एप्लीकेशंस का आपका स्ट्रक्चर ही बदल गया, आपके एप्लीकेशंस का बदल गया। नंबर 3, हमने कहा कि हम अपनी प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन को आम बंदे के साथ शेयर सहर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते सहर कहती है। अगर नहीं करना चाहते इसका मतलब है कि हम इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट कंप्यूटिंग की तरफ चले गए हैं। हमारे कॉर्पोरेट्स यही चाहती हैं, कॉर्पोरेशंस या इंटरप्रेन्योर्स यही चाहती हैं। फिर मोर रिलायंस ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप जितने स्टूडेंट, अगर हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें, स्कूल की एग्जांपल ले लें, कॉलेज की एग्जांपल ले लें, किसी बिजनेस की एग्जांपल ले लें, तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप देखते हैं कि पूरा एक खजाना ऑफ रजिस्टर पड़ा होता, और अगर आपको कोई चीज चाहिए होती तो आपको कहता जी मैं आज महीने के बाद आओ, मैं ढूंढूंगा के अंदर कौन से रजिस्टर में ये चीजें पड़ी हुई हैं, कहाँ पे। इतना बड़ा बड़ा विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव टू चेंज। जैसे अभी आपकी एग्जांपल ये है कि आप अपना एडमिशन कैसे करते हो? ऑनलाइन। आप अपने कोर्सेज को लेते हो, आप अपने रिजल्ट्स को देखते हो, मोस्टली इट इज ऑनलाइन। तो अगर कहीं है भी तो इट हैज टू डाई। जी उमर, आप बार बार कुछ कहना चाह रहे हैं? कौन कहना चाह रहा है फिर? जी जेंटलमैन, क्या बेकार है? अच्छा चलो मुझे इस चीज को देखने दें, उसको पे। लेकिन नेटवर्क्स का, तो जेंटलमैन द नेक्स्ट इज मोर डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस। जैसे मैंने पहले कहा डेटा का एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर बदल गया, जिसकी वजह से डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस आ गई। जहां पे बिट्स पर सेकंड में बात थी वहां पे मेगा बिट्स और गीगा बिट्स में चले गए। ठीक है। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर इंटरनेट टू दी एक्सेस टू दी इंटरनेट। एक वक्त था कि यूनिवर्सिटीज का, स्कूल और कॉलेजेस क्या, इवन यूनिवर्सिटीज को भी समझा जाता था इंटरनेट कोई फितना है, इसको यूनिवर्सिटी से, इल्म से दूर रखो। आज शायद मदरसों में भी अवेलेबल है। ठीक है। तो इसलिए एवरी वन वॉन्ट एक्सेस टू द इंटरनेट। देन यहां पे इंपॉर्टेंट ये कि ट्रैफिक पैटर्न हैज बिकम मोर अनप्रेडिक्टेबल। ये बड़ा मुसीबत की बात है। ट्रैफिक आपको जो मिल रही है नेटवर्क को, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसमें पैटर्न्स आ गए हैं।
उसमें सेल्फ सिमिलैरिटी आ गई है। पहले वो सिंपल मॉडल से जनरेट कह लो कि हो रही होती थी, स्पेशली व्हेन इट वाज अ वॉइस ट्रैफिक, इट वाज स्मूथ। बट नाउ इट इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल, जिसकी वजह से जब ट्रैफिक अनप्रेडिक्टेबल है तो यू कैन नॉट plan or design the networks and all the hardware in an efficient way. Then is the, जब अनप्रेडिक्टेबल है तो एवरेज ट्रैफिक लाजमी तौर पे, जब डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन आ गई है तो एवरेज क्या हो जाएगी, राइज कर जाएगी। देन मोर डेटा टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑफ प्रेमिसेस एंड इनटू दी वाइड एरिया। पहले आप अपनी चीजों को अपने इस पे स्टोर करते थे। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपनी, इसकी एग्जांपल मोबाइल का ले लें, आपने अपने कॉन्टेक्ट कहाँ रखे हुए हैं, तो शाप कहता है मोबाइल में। जब तुम आपकी मोबाइल चेंज करते हो तो सारे फिर, इसका मतलब कि आपकी मोबाइल में नहीं है। फिर आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। यही मैं चाहता था सुनना, कि आप अपने मोबाइल में नहीं रखते हो, आप उसको ऑफ प्रेमिसेस रखते हो। और जो ही नई मोबाइल लाते हो बस वो लिंक देते हो, सारी चीजें टक टक टक, मैसेज भी आ गए, सारी चीजें आ गई, जितनी पिछले एक साल की चीजें हैं वो भी नजर आ जाती हैं कि जी सब कुछ मौजूद है। तो इसका मतलब वो ही इज पॉइंटिंग टुवर्ड द क्लाउड, कि द ट्रेंड इज कि अपने पास रख के खुश मत हो, बस रख दो एक जगह पे, जब दिल चाहे वहां से उसको एक्सेस कर लो। तो दैट इज द कॉर्पोरेट का ट्रेंड। एंड आखिरी बात जो मैंने की, दैट इज, जिसका आपको ऑलरेडी पता है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, दैट इज द डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। योर ICs, your transistors, your all these equipments have become so performance wise improved, जिसकी वजह से ही हमें स्पीड मिली, जिसकी वजह से ही हमें कंप्यूटिंग पावर मिली। तो उसके बैकएंड पे क्या है, चाहे आप अपनी रैम की एग्जांपल ले लें, आप अपनी हार्ड ड्राइव की ले लें, आप अपने प्रोसेसर्स की ले लें, कुछ भी ले लें। क्लियर हो गया? तो वी विल बी स्टार्टिंग our next class, which is tomorrow inshallah, and we will be talking about, especially we'll be starting with the communication, okay, which is slide number 21. So now I will be happy to take your attendance so that you may go to the next class. And I should stop this as well because attendance is not important, that should be recorded.